इसमें ये है कि उधर से आवाज़ कम करना है ना, क्योंकि रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो ताकि डिस्टर्बेंस ना हो हमें। हालांकि आप लोगों की आवाज़ नहीं रिकॉर्ड होती उसमें, लेकिन जब मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप चुप रहिए तो जाहिर सी बात है कि डिस्टर्बेंस तो आएगा ही, है ना। तो चलिए एनसीईआरटी का हर एक वर्ड का मतलब समझेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि डेफिनेशन देखो, हेलोएरीन्स और हेलो एल्केन्स पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? हेलो एल्केन्स और हेलोएरीन्स। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स और हेलोएरीन्स, ठीक है। ये चैप्टर नेम है हेलो एल्केन्स एंड साथ में है हेलोएरीन्स, ठीक है। चलो डेफिनेशन देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, दिए हुए हैं कि आपको आईपीसी नेम आना चाहिए, स्ट्रक्चर से नेम से स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो आपसे आनी चाहिए, ठीक है। और कैसे रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी रिएक्शन वो शो करती हैं वो आपसे चाहिए। स्ट्रक्चर कोरिलेशन आपको आना चाहिए, दूसरे इसमें कैसे कन्वर्जन करेंगे वो आप रखना चाहिए। स्टोकियो देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब आपको यहाँ पे कैरलिटी और नॉन कैरलिटी, स्पेशली जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको देखना है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म में, और उसके एप्लीकेशंस क्या है ये आपको देखना है, ठीक। चलिए बात कर रहा है कि कह रहा है कि हेलोजनेटेड कंपाउंड persist in the environment due to their resistance to break down by the soil bacteria, ठीक है। सॉइल बैक्टीरिया के पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि किसी हैलाइड को वो ईजिली ब्रेक डाउन कर दे, इसलिए जो हेलोजनेटेड कंपाउंड्स है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम तक अपने आप को परसिस्ट कर पाते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम तक खुद को रख पाते हैं बिना किसी तरीके से डिकम्पोज हुए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है वो। तो अब ये कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। द रिएक्शन, एक मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो रिएक्शन ये कह रहा है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन by halogen atom results in the formation of alkyl halide, जिसे हम एल्केन भी कहते हैं, एंड एरिल हैलाइड्स को हम हेलोएरीन्स कहते हैं, ठीक है। यानी उसने कहा कि आपके पास एक एलिफैटिक कंपाउंड है CH3H, इसको हम CH4 पढ़ेंगे, है ना। इस H को रिप्लेस कर दिया आपने किसके थ्रू, किससे रिप्लेस किया है? हेलोजन से रिप्लेस किया है, तो ये हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड बनाएगा। और अगर वही एरीन्स में करोगे, बेंजीन में अगर आप करते तो बेंजीन में क्या मैंने बना दिया, अगर आप बेंजीन में यही चीज़ करते तो बेंजीन में करते तो क्या बनाएगा? बेंजीन में अगर आप उसको फॉर्म करते हैं तो उस बेंजीन में वो आपको एरिल हैलाइड फॉर्म करेगा, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो ये बात हुई। उसके बाद कह रहा है कि हेलो एल्केन्स कंटेन्स हेलोजन एटम और एटम्स। ध्यान रखिए क्या कह रहा है, हेलोजन। अब एक लाइन का मतलब क्या, हेलो एल्केन्स कंटेन्स हेलोजन एटम, ब्रैकेट में एस लग, मतलब ये कि जरूरी केवल एक एक्स ही होगा, हो सकता है कि 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 हेलोजन आ जाए, या सारे हेलोजन को के द्वारा सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए जाए, CCl4 जैसे बनता है, इसलिए उसमें ब्रैकेट में एस लगा। अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो एल्किल हैलाइड में कार्बन है वो कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है, जिससे क्या अटैच है? हेलोजन अटैच होता है, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, ठीक है। ये बात। जबकि अगर हम हेलोएरीन्स की बात करें तो हेलोएरीन्स में जो एटम्स अटैच होते हैं वो sp2 होते हैं। वही चीज़ इसके लिए मैं कह रहा हूँ, जरूरी नहीं एक हेलोजन, 6 हेलोजन इसमें अटैच हो सकते हैं, और सारे के सारे किसमें होते हैं? कह रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बेंजीन के जो कार्बन एटम्स हैं वो क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है। ये चीज़ थी। अब कह रहे हैं कि मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन नेचर एंड सम ऑफ दिस आर क्लिनिकली यूजफुल। तो बहुत सारे नेचर में भी पाए जाते हैं, और बहुत सारे क्या है हम बनाते भी हैं, सिंथेटिक भी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और इनके यूज़ की बात करें तो इंडस्ट्री में एज वेल एज द डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब जनरली ये किस फॉर्म में? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसके लिए? भाई ये देखो, ये ऑर्गेनिक के डेरिवेटिव हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जो कंपाउंड्स हैं उनको डिजोल्व करने के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, जैसे बेंजीन
से बना हुआ क्लोरोबेंजीन है, वो भी एक सॉल्वेंट का अच्छा सॉल्वेंट है ना। जो क्लोरोमीथेन है वो भी एक अच्छा सॉल्वेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। या बहुत सारी चीज़ों को सिंथेसिस करने में यूज़ हो सकता है। जैसे देखो क्लिनिकल क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिकल में क्या है, मेडिसिन में क्या है, क्लोरीन वाले कुछ कंपाउंड एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ होते हैं। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, नोट करने लायक है कि क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, नाम लिखा उसने क्लोरम फेनिकॉल, याद कर लीजिए क्लोरम फेनिकॉल, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुई थी और ये टाइफाइड फीवर के लिए यूज़ होती है। क्लोरम फेनिकॉल टाइफाइड फीवर के लिए एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम उसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं थायराइड की, जिसको हम ग्वाइटर रोग कहते हैं। तो वो कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन उसको कंट्रोल करता है। अब इसी के रिस्पेक्ट में एक सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स है जिससे क्लोरोक्विन, इसमें भी इसका यूज़ है। देखो बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स, ऑलरेडी कह रहा है ना, क्योंकि आयोडीन की कमी से तो कहते हैं ना ग्वाइटर हो जाता है। तो ऑलरेडी आयोडीन कंटेनिंग प्रोडक्ट तो नेचुरल तरीके से बॉडी हमारी प्रोड्यूस कर ही रही है, तभी तो थायरॉक्सिन है, और जिसको जो कह रहा है ग्वाइटर को कंट्रोल कर रहा है। फिर एक है क्लोरोक्विन, क्लोरम फेनिकॉल था किसके लिए, टाइफाइड के लिए, है ना। और फिर है क्लोरोक्विन, ये क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया की दवा है। किसकी है, क्लोरोक्विन मलेरिया की एक दवाई है, ठीक है। क्लोरोक्विन किसकी है, मलेरिया की, ठीक है। एक है हेलोथेन, हेलोथेन वो एक एनेस्थेटिक दवाई है, ड्रग्स है, सर्जरी की यूज़ होती है क्या, एनेस्थेटिक के तौर पे, ठीक है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो ब्लड के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में, जैसे कभी सर्जरी हो रही अचानक से ब्लड की नीड पड़ गई, तो ब्लड अगर नहीं है नेचुरल तरीके से, तो हम कुछ फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स का यूज़ एज अ सिंथेटिक ब्लड या कहिए ब्लड सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं सर्जरी के दौरान। तो फ्लोरिनेटेड वाले जो है उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लोरोक्विन का उपयोग मलेरिया में, हेलोथिन एक एनेस्थेटिक है सर्जरी के टाइम पे, है ना। हाइड्रोक्सिन तो चलो ठीक है, थायरॉक्सिन उसका है। फिर क्लोरोफेनिकॉल था, क्लोरोफेनिकॉल का यूज़ हम लोग कैसे कहते हैं, टाइफाइड के लिए कहते हैं। तो क्लोरोफेनिकॉल टाइफाइड का है, ठीक है। और क्लोरोक्विन आपका मलेरिया के लिए हो गया, और हेलोथिन जो हो गया वो एक एनेस्थेटिक की तरह हो गया। और जो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं वो किसके लिए होते हैं, वो सर्जरी में जो है ब्लड के सब्स्टिट्यूट के तौर पे उसको देखा जाता है कि चलिए कभी नीड पड़ गई तो सिंथेटिक ब्लड का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन में। अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो क्लासिफिकेशन में हम कई तरीके से इसको क्लासीफाई करके कोशिश करेंगे। जैसे देखो एक हेलोजन है तो मोनो हेलो, दो हेलोजन है तो डाई हेलो, तीन है तो ट्राई हेलो, है ना। जैसे जैसे हेलोजन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसको मोनो डाई ट्राई में उसको हम कन्वर्ट करते जाएंगे, नेमिंग करते जाएंगे। ऐसे बेंजीन में भी है, एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एरियंस कहते हैं, दो हो गए तो डाई हेलो एरियंस कहते हैं। उसमें अब ये अलग चीज़ है कि वो अर्थ होगा मेटा एक पैदा, है ना। ऐसे तीन हो गए क्या, ट्राई हेलो के नाम से इसको जानते हैं। ऐसे इनको हम इंक्रीज करते चलते हैं एक एक करके, है ना। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम डाई ट्राई वर्ड इसमें ऐड करते जाएंगे, तो हम इस तरीके से इसके नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक ही को क्लासीफाई किया है, ठीक। तो अब डिवाइड करते हैं इसको, मतलब इसको क्लासीफाई करते हैं। कैसे क्लासीफाई करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले उसने एल्किल हैलाइड को लिया है। तो एल्किल हैलाइड्स के बारे में उसने डिस्कस किया है कि एल्किल हैलाइड्स के जो कार्बन जिस पर कि हेलोजन अटैच होता है वो हमेशा sp3 होता है। कैसा होता है, sp3 होता है। उसने साफ साफ लिखा कि R बॉन्डेड टू N एल्किल R, दे फॉर्म होमोलोगस सीरीज, है ना, रिप्रेजेंटेड बाई। अब देखो उसका फार्मूला उन्होंने लिखा, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा CnH2n+1 और फिर X, ठीक है। क्या लिखा उसने, CnH2n+1 और X। ये एल्किल हैलाइड मोनो की बात कर रहा है, ठीक है। जिसको फाइनली बाद में उसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी का मतलब यह है कि जो X है वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो प्राइमरी कार्बन होगा, है ना। जैसे ये तो फिलहाल 0 डिग्री भी कह देते हैं इसको, लेकिन प्राइमरी कैटेगरी में आप रख सकते हैं इसे, है ना। CH2X तो ये प्राइमरी है, ठीक है।
ऐसे अगर सेकेंडरी है तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा वो डायरेक्टली कार्बन 2 से अटैच होगा, है ना। अभी फ़िलहाल ये एक ही है, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे CH3, है ना। तो इस तरीके से तो ये सेकेंडरी हो गया, जैसे यहाँ पे लिख रखा उन्होंने, ये प्राइमरी कार्बन था इसलिए प्राइमरी है, ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि देखो इस कार्बन से हैलोजन अटैच है और वो डायरेक्टली 2 कार्बन R ग्रुप से अटैच है, मतलब सेकेंडरी है, इसमें 3 R ग्रुप अटैच हैं जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात हो गई। ठीक है, तो जो प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, जो सेकेंडरी से अटैच होगा सेकेंडरी, जो टर्सरी होगा वो टर्सरी एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में इसे रखा जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, एलिलिक क्या होता है। तो एलिलिक का मतलब ये हुआ एलाइलिक। देखो एलाइलिक का मतलब ये है कि आपके पास इस तरह से एक एल्कीन है, ठीक है, उसके नेबरिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर, उसके नेबरिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे आप हैलोजन लेके बैठे हैं, है ना। देखो ये है एलिलिक ग्रुप, यहाँ तक पूरा, और उससे हैलोजन अटैच है, इसको क्या बोलेंगे एलिलिक, है ना। ये जो डबल बॉन्ड के ठीक नेबरिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है इसी को एलिलिक कार्बन कहते हैं, एलिलिक कार्बन, और इससे हैलोजन अटैच है तो इसको पूरा क्या बोलेंगे एलिलिक एल्किल हैलाइड या एलिलिक हैलाइड, नॉट एल्किल, एलिलिक हैलाइड। इसमें पहचान इनकी यही है, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, कि डबल बॉन्ड के जस्ट नेबरिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से तुम्हारा हैलोजन अटैच होगा। ठीक है, सिंपली देखो यहाँ बना रखा है, ये डबल बॉन्ड हुआ, है ना, तो इसके ठीक नेबरिंग वाला जो कार्बन है वो एलिलिक कार्बन हुआ, उस पे हैलोजन है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी एलिलिक एल्किल हैलाइड है। बात बेंजाइलिक की होती है, तो देखो बेंजीन में अगर बेंजीन है इसी तरीके से भाई ये भी सब sp2 है, इसका जो नेबरिंग है वो अगर ऐसा CH2 है, इसमें जाकर आपका हैलोजन अटैच है कोई, तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, इस पूरे को बेंजाइलिक, बेंजीन में CH2 फिर X उससे अटैच होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा बेंजाइलिक की कैटेगरी में ही कहलाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रहे ये भी क्या होती है, ये भी sp2 और sp3 है, जैसे एल्किल में कार्बन sp3 होता है वैसे इसमें भी sp3 होता है, बस डिफरेंस ये है कि sp3 के ठीक नेबरिंग कार्बन पे एक sp2 बैठा हुआ है, जैसे कि विनाइलिन नहीं एलिलिन होता था। तो ये है आपका बेंजाइलिक और एलिल लगभग सेम ही है, बस बेंजाइलिक में ये होता है कि बेंजाइलिक में हमारे पास एक बेंजीन है और जो एलिल है उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड वाला सिंपल एल्कीन है। ठीक है, ये चीज़ थी। आगे चलते हैं, देखो ये अब यहाँ एक छोटी सी बात समझो, एलिलिक के बेंजाइलिक के जैसे 2 और होते हैं। अगर बेंजीन से साइड चेन में CH2 है, अब यहाँ कोई X अटैच है, तो अभी फ़िलहाल इसको बोलते हैं बेंजाइलिक, बेंजिल ग्रुप। ठीक है, लेकिन अगर दो X अटैच हो गए जिसको बोलते हैं बेंजल, क्या बोलते हैं बेंजल। लेकिन अगर इसी से एक कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप अटैच है, कोई हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, इसको बोलते हैं बेंजो, क्या बोलते हैं बेंजो बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने दिखा रखा है, ये एक्चुअल में दिखा रखा है इसने किसको, ये एल्किल हैलाइड को, लेकिन ये टर्सरी एल्किल हैलाइड को लिखा रखा है, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। आते हैं विनाइल में। विनाइल का मतलब क्या होता है, विनाइल का मतलब होता है जब डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच, उसको विनाइल बोलते हैं। जैसे हमने एलिल में 2 तरीके से एग्जांपल देखा, वैसे यहाँ पे साइक्लिक भी और ओपन भी, दोनों तरीके के हैं इसमें। ठीक है, आगे देखिए, तो विनाइलिक की बात हो गई, डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है। ठीक है,